राजस्थान के रेगिस्तान में एक मंदिर है जहां के बारे में कहा जाता है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सैकड़ों बम गिराए गए थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये चमत्कार था। माता ने मंदिर को बचा लिया, देवी ने बमों को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में ऐसा हुआ था, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार दोहराकर लोगों के दिमाग में चमत्कार बना दिया गया? क्योंकि हमारे समाज में जब भी कोई अनयूजुअल घटना होती है तो लोग विज्ञान नहीं खोजते, तर्क नहीं खोजते, सीधे भगवान देवी देवता खोज लेते हैं और यही सोच अंधविश्वास को जन्म देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तनोट माता मंदिर की कहानी की, 450 बम वाले दावे की, विज्ञान क्या कहता है और कैसे समाज हर चीज को चमत्कार बनाकर बेच देता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि उस मानसिकता की होगी जो लोगों को सवाल पूछने से रोकती है। तनोट माता मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तनोट नामक गांव में स्थित है। ये भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान दुश्मन की ओर से दागे गए कई बम मंदिर परिसर में गिरे, लेकिन वे फटे नहीं। इस घटना के बाद तनोट माता को सीमा की रक्षक देवी माना जाने लगा। आज ये मंदिर न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि देशभक्ति की भावना रखने वाले लोगों के लिए भी खास महत्व रखता है। मान्यता ये भी है कि तनोट माता का संबंध हिंगलाज माता से है। उनका अवतार भी माना जाता है इनको, जो शक्ति का ही एक रूप मानी जाती है। ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना बताया जाता है। पुराने समय में यहाँ लोग चारण समुदाय के लोग माता की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे ये स्थान आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध होने लगा और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। स्थानीय लोगों और सैनिकों का मानना है कि तनोट माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ जरूर पूरी होती है। कई लोग यहाँ नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, म्यूजियम है, जहाँ युद्ध के समय के कुछ बिना फटे हुए बम और तस्वीर रखी गई हैं, जो इस स्थान की कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाती है। आज ये जगह धार्मिक स्थल से ज्यादा चमत्कार वाले मंदिर के रूप में फेमस है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है कि यहाँ बम गिरे थे और एक भी बम नहीं फटा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहीं 450 बम लिखे हैं, कहीं 300, कहीं 1000 और कहीं 3000 बॉम्ब्स तक का दावा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर घटना इतनी बड़ी थी तो आंकड़े इतने अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जब कहानियां आस्था पर चलती हैं तो उनमें फैक्ट से ज्यादा इमोशंस होते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस इलाके में बॉम्बिंग हुई थी, ये बात सच है। कुछ बॉम्ब्स एक्सप्लोड नहीं हुए थे, ये भी सच माना जाता है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एग्जैजरेशन। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया माता ने बम रोक लिए, और फिर यही कहानी फैलती चली गई। अब सोचिए, अगर युद्ध में कुछ बॉम्ब्स फेल हो जाएं तो क्या वो ऑटोमेटिकली चमत्कार बन जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत जैसे धार्मिक समाज में हर अनयूजुअल चीज को डिवाइन बना दिया जाता है, अलौकिक बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ तर्क से ज्यादा भावनाओं पर विश्वास किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या बॉम्ब्स का फेल होना अनकॉमन है? नहीं। युद्ध विज्ञान में एक टर्म होता है डड बम्स, जो कि गिरते तो हैं लेकिन फटते नहीं हैं। और ये कोई रेयर चीज नहीं है, दुनिया के हर युद्ध में ऐसा हुआ है। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, जर्मनी, आज भी लाखों अनएक्सप्लोडेड बम्स जमीन के नीचे दबे हुए मिलते हैं। तो अगर तनोट में कुछ बम्स नहीं फटे तो ये युद्ध तकनीक की फेलियर हो सकती है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं। अब समझिए विज्ञान क्या कहता है। तनोट का इलाका रेगिस्तान है, रेत यहाँ सॉफ्ट होती है, कई बॉम्ब्स इम्पैक्ट से फटते हैं। लेकिन जब बॉम्ब्स नरम रेत में धंस जाता है तो इम्पैक्ट कम हो सकता है और धमाका ट्रिगर नहीं होता। यानी कि साइंस इस घटना को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन समस्या यहाँ शुरू होती है। हमारा समाज एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता है, उसे बस चमत्कार चाहिए, क्योंकि चमत्कार बेचने में फायदा है, तर्क बेचने में नहीं है। अब एक साइकोलॉजिकल सवाल, लोग इतनी जल्दी चमत्कारों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इंसान अनसर्टेनिटी से डरता है। युद्ध हो, बीमारी हो या डर का माहौल हो, इंसान किसी भी ऊपर वाली शक्ति में सुरक्षा खोजने लगता है, और धर्म यही इमोशनल सपोर्ट देता है। लेकिन इमोशनल सपोर्ट और फैक्चुअल ट्रुथ दो अलग चीजें हैं। अगर कोई इंसान डर में भगवान को याद करता है
तो ये उसकी भावना हो सकती है, लेकिन इस भावना को साइंटिफिक ट्रुथ बना देना यही अंधविश्वास है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मंदिर बच गया तो लोग बोले माता ने बचा लिया, लेकिन युद्ध में जो सैनिक मारे गए अलग अलग जगहों पर, उन्हें भगवान ने क्यों नहीं बचाया? जो बच्चे युद्ध में अनाथ हुए उनका चमत्कार कहाँ था? यही रिलीजन की सेलेक्टिव थिंकिंग है। जहाँ कुछ अच्छा हो उसे चमत्कार बोल दो, भगवान की कृपा बोल दो, देवी की कृपा बोल दो, और जहाँ ट्रेजेडी हो जाए उसे भगवान की इच्छा कह दो। यानी हर सिचुएशन में लॉजिक नहीं, बस सिर्फ बिलीफ फिट किया जाता है। फिर आई बॉर्डर जैसी फिल्मों ने इस कहानी को और ड्रामेटिक बना दिया। धीरे धीरे मंदिर चमत्कारी मंदिर बन गया। मीडिया भी ऐसी स्टोरीज को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि चमत्कार बिकता है। अगर हेडलाइन हो बॉम्ब फ्यूज मैकेनिज्म फेल्ड ड्यू टू टेक्निकल इशू, तो शायद ही कोई उस खबर को देखे, उस पर कोई क्लिक करे, शायद ही। लेकिन अगर लिखा हो माता ने 450 बम रोक दिए, माता ने बचा लिया, तो लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। यानी अंधविश्वास सिर्फ धर्म नहीं फैलाता, मीडिया भी फैलाता है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर लोगों को शांति मिलती है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अंधविश्वास इंसान को सवाल पूछने से रोकता है। धीरे धीरे समाज एविडेंस नहीं, ब्लाइंड फेथ पर चलने लगता है। फिर लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, फेक चमत्कार पर विश्वास करते हैं, विज्ञान को इग्नोर करने लगते हैं और हर चीज का सॉल्यूशन पूजा में खोजने लगते हैं। और यही सोच समाज को पीछे ले जाती है। विज्ञान कहता है कि हर घटना का कारण खोजो, अंधविश्वास कहता है सवाल मत पूछो, बस मान लो। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आज साइंस न होता तो शायद हम अभी भी बिजली को देवताओं का गुस्सा मान रहे होते। विज्ञान ने इंसान को आगे बढ़ाया है, ब्लाइंड फेथ ने नहीं। तनोट माता मंदिर में क्या हुआ था? शायद उसका पूरा सच कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात साफ है, कुछ बॉम्ब्स का फेल होना साइंस एक्सप्लेन कर सकता है। उसे बिना सबूत चमत्कार घोषित करना तर्क नहीं है, अंधविश्वास है। और समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें इमोशनल स्टोरीज से ज्यादा एविडेंस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है उसी दिन अंधविश्वास जीत जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, हाइप भी कर दें, ताकि लोग डर और ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान से सोचना सीखें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।